गाइस, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि पेपर ट्रेडिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए हर एक बिगनर को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि पेपर ट्रेडिंग करी कैसे जाती है, क्या ज़रूरत है उसमें लिखने की, क्या क्या लिखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ और आई होप आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आपको पेपर ट्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पेपर ट्रेडिंग डायरेक्ट अपनी पेपर पे ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेने वाला हूँ और एक्चुअली ले चुका हूँ मैं ट्रेड। मैं आपको वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ। मार्केट अभी बंद हो चुका है क्योंकि आज मार्केट डे नहीं है, ये कल की बात है। कल मैंने एक बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट किया था मैंने ट्रेड। मैं भी आपको स्ट्राइक प्राइस सब कुछ दिखाऊंगा। तो ये रहा मेरा पेपर ट्रेडिंग का पूरा नोट्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए दिखा रखा है यहाँ पर। और मैं बताऊंगा आपको एक एक डिटेल में कि किस तरह से मैंने क्या क्या किया है और आपको भी क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा अभी मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो ये है 39,300 की पुट को मैंने बाय किया था, यानी कि मेरा एक बेरिश ट्रेड था। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी जो है टीसीपीसी वाली, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया था और मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ली थी। ठीक है, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा 30 पॉइंट का। उसके अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो लगभग 150 पॉइंट का मेरा टारगेट था, बट स्टिल मैं टारगेट तक वेट नहीं कर पाया। मैंने ये रेजिस्टेंस के आसपास में यहाँ पर कहीं पर अपने टारगेट को, अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया था और बाद में जाकर मार्केट ने टारगेट भी दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मार्केट ने बाद में टारगेट भी दे दिया है, लेकिन बुक नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है उसका बात करके। ठीक है, तो मैं पेपर ट्रेडिंग ही करता हूँ, कोई ओरिजिनल पैसे नहीं लगाया हूँ मैं अभी तक। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो ये रहा 39,300 की पुट। तो सबसे पहले मैं पेपर पे क्या करता हूँ, अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो लिख लेता हूँ कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में मैं काम करने वाला हूँ। उसके बाद में मेरी जो एनालिसिस होती है उसको मैं लिख लेता हूँ कि कौन से एनालिसिस पे मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया है। ठीक है, मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कहीं पे एंट्री ली थी, तो 292-93 मेरा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री नोट कर दी। उसके बाद गाइज ये रहा मेरा एसएल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा मेरा एसएल पॉइंट और 360-62 के आसपास का एसएल आ रहा है मेरा। तो वो मैं एसएल भी यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, इससे नीचे जाएगा तो मैं अपना ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा लॉस लेकर। ठीक है, वहीं पे मैं टारगेट भी नोट किया है मैंने, यहाँ पे 545 का मेरा टारगेट है और ये देख सकते हैं यहाँ पर 545 दिख रहा है। ये रहा मेरा टारगेट जो कि बाद में जाके अचीव हुआ। मार्केट पूरा साइडवेज घूम रहा था तो मैंने इसीलिए यहीं पे अपना एग्जिट कर दिया फियर में आके कि कहीं मेरा ये प्रॉफिट भी ना चला जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने सारा कुछ नोट किया है यहाँ पर। अगर मैं अपना प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर 2400 रुपये का प्रॉफिट है जो कि सिर्फ पेपर पे है, इसकी रियल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आपको पता लगे कि आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो ट्रेडिंग है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि पेपर पे अगर प्रॉफिट होगा ना तो पैसे पर भी प्रॉफिट होगा, तो ये चीज़ आपको देखकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी मिस्टेक भी नोट की है जो कि आपको भी मिस्टेक अपनी नोट करनी है, जो कि हर ट्रेड में आप कोई ना कोई मिस्टेक करते ही हो। तो मेरी सबसे पहली मिस्टेक जो थी कि मैंने टारगेट के लिए वेट ना किया, पहले मैंने बुक कर लिया फेयर में आके कि कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बुक करते समय बार बार अलग अलग इमोशन आना कि यार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट चला ना जाए। तो इस तरह से गाइज आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करोगे तभी जब आप उसको लिखोगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, मार्केट किस तरह से साइडवेज था, कौन से स्ट्राइक प्राइस में था। हालांकि देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे मैंने बताया आपको ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे लिया था, उसके बाद मार्केट में मैंने यहाँ पे आकर कहीं पे प्रॉफिट बुक किया है इस कैंडल के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखो ये टारगेट तक भी आ गया, मेरा टारगेट ये पॉइंट था तो इससे नीचे ही बल्कि मार्केट गिरा है। ठीक है, तो उसके बाद जाके बाउंस बैक भी किया। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था बाद में आकर, लेकिन मैंने पहले ही बुक कर लिया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से पेपर ट्रेडिंग की जाती है और पेपर पे भी आपको प्रॉफिट बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो और यही फॉर्मेट से आप भी
पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना कुछ और डिटेल ऐड करना चाहो तो वो आप खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो सब आप बाद में भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है, इसी से हिसाब से आपको पेपर ट्रेडिंग करनी होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो गाइस देखा आपने, कुछ इस तरह से होती है पेपर ट्रेडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, बेसिक चीज़ें लिखनी है जिसकी ज़रूरत है। इसके अलावा काफ़ी सारे आज के डेट में सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जहाँ से आप डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर की मदद से ही पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो डेमो अकाउंट में। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पेपर ट्रेडिंग इन हैंड राइटिंग। आप हमेशा कॉपी पे लिखो सारी चीज़ें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा पीछे करके और उसको लिख लीजिएगा, मैंने क्या क्या नोट किया और क्या क्या नोट करने की आपको ज़रूरत है वो सब आप लिख लीजिएगा अपने पेन और पेपर लेकर। उसके बाद आप अपनी पेपर ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सच बताऊं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन आगे चल चल के जब आपको प्रॉफिट होने लगते हैं ना पेपर पे, तब आपको मज़ा आने लगता है पेपर ट्रेडिंग में। क्योंकि मैं भी खुद ऐसे ही सीखता था, मैंने भी खुद ऐसे ही स्टार्टिंग की थी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर सब के बारे में भी जानना है जो नए टाइम पे अभी के टाइम पे आ रहे हैं निकल के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।